मॉर्निंग दोस्तों, करंट अफेयर की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 8 मार्च 2023 की करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि नागालैंड के जो मुख्यमंत्री जो पहले थे वो ये चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। अब हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कौन सी? कोहिमा है। और इसकी सबसे बड़ी सिटी या शहर कौन सा है? दीमापुर है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963। राजधानी कौन सी? कोहिमा है। यहाँ पर जिले कितने? 12 हैं। राज्यसभा सीट कितनी? 1। लोकसभा सीट 1। विधानसभा सीट 60 है। और क्षेत्रफल कितना है? 16,579 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? और राजभाषा कौन सी यहाँ की? अंग्रेजी। अब हम बात करते हैं सीमा की। तो ये सीमा किससे किससे लगी है यहाँ पे? असम से, अरुणाचल प्रदेश से, बर्मा से और मणिपुर से। कितने? 3 राज्यों से और 1 देश से इसकी सीमा मिलती है। राजकीय पक्षी कौन सा है? ब्लिस ट्रगोपन। राजकीय पशु घायल। राजकीय पेड़ कौन सा है? रूपो। राजकीय फूल कौन सा? नीथू। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर देखिए 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं। आपको पता है ना, मेघालय, नागालैंड और एक और राज्य आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर मेघालय के जो मुख्यमंत्री बने, कौन बने? कॉनराड संगमा। और मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय के जो राज्यपाल है कौन है? फागू चौहान। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी कौन सी? मेघालय की शिलांग। जिले कितने? 11। राज्यसभा सीट कितनी? 1। लोकसभा सीट 2। विधानसभा सीट 60। क्षेत्रफल कितना है? 22,429 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? और राजभाषा गारो और खासी। राज्यों से सीमा किससे मिलती है? असम से और बांग्लादेश से। ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर अगर हम बोले तो ये अंग्रेजों के टाइम में इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता था। और यहाँ भारत की 7 बहनों वाले राज्यों में से एक राज्य है। आपको पता होता है ना, उत्तर पूर्व के राज्यों को 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। कौन कौन से हैं 7 बहनों राज्य? आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। अब यहाँ पे पर्यटन के स्थल की बात करें तो चेरापूंजी जो कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी है। राजकीय पक्षी कौन सा? पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष गमारी। राजकीय फूल लेडी चप्पल आर्किड। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर युद्ध के लिए तैनात पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है पहली भारतीय महिला? यहाँ पर शिवा चौहान बनी है। कौन सी चोटी पर तैनात है? सियाचिन। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा नौकरी पाने की योग्यता रखते हैं? कितने प्रतिशत रखते हैं? पहले 46% रखते थे, अभी बढ़कर कितने हो गए? 50.3%। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को। अब इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इक्विटी को गले लगाओ या इम्ब्रेस इक्विटी। क्योंकि दिन याद रखना आसान है, लेकिन अभी थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर थीम पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। छठा है, हाल ही में किस वरिष्ठ फोटो पत्रकार को राष्ट्रीय फोटोग्राफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, ये तो है नहीं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। मीरा चानू, ये भी नहीं है। तो ये शिप्रा दास। कौन है? शिप्रा दास। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 7वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? CGA और CAG दोनों में फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैग और CGA अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कौन है?
एस दुबे। कौन है? एस दुबे। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS विशाखापट्टनम के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मारक क्षमता वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कौन सी मिसाइल का? यहाँ पर मिसाइल है MRSAM। कहाँ पर हुआ है परीक्षण, ये भी आपको पता होना चाहिए। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा बाजार के लिए पूर्व घोषित मुद्रा का क्रय मार्गदर्शन बंद कर दिया है? तो ये किस देश ने किया है? ये किया है श्रीलंका ने। किसने किया है? श्रीलंका ने। और अभी अभी श्रीलंका को कुछ पैसे भी मिलने वाले हैं विश्व बैंक से, तो ये प्रश्न अभी कंफर्म हुआ नहीं, जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। श्रीलंका के बारे में आपको पता ही होगा, वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजधानी और मुद्रा क्या है। 10वां हमारा प्रश्न, हाल ही में किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया? किसने किया है? ये किया वी रामा सुब्रमण्यम। और एक और पुस्तक का भी हमारे केंद्रीय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। और इसको किसने लिखा है? सज्जन सिंह ने लिखा है। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में ACIASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार कौन सा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? कौन सा बना है? ये तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा बना है। इसमें दिल्ली हवाई अड्डे को भी कुछ मिला है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। 12वां हमारा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी? तो ये सचिन तेंदुलकर। किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। महेंद्र सिंह धोनी किसके? ड्रोन वाली कंपनी के है। और विराट कोहली किसके हैं? और अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था रणवीर सिंह वाला, रणवीर सिंह को बनाया गया था, किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? आपको याद होना चाहिए। तो ये थे हमारे प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो या और कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट कर सकते हैं या कुछ हमको सजेशन कर सकते हैं। और 2 दिन पहले मैंने 1 तो 4 शायद 5 और 6 का वीडियो नहीं डाल पाया, ये 6-7 का वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।